जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे कि मंगसर मास का महीना भगवान कृष्ण को बहुत ही प्यारा है। मंगसर मास या अघन मास कहते हैं। इस मास में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से भगवान बहुत खुश होते हैं। और 10वें स्कंद का आरंभ हो रहा है। भागवत का फल 10वें स्कंद है। 10वें स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। ये सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था, आसन मृत्यु का व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी यदि यश करने की आज्ञा दे तो 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए, वैसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा, यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं आत्मा अंश है और परमात्मा अंश है। शंकर स्वामी का सिद्धांत इसी प्रकार है, जीव और ईश्वर एक है। ये जो भेद दिखाई देता है वह ज्ञान के कारण दिखता है। भेद औपचारिक है, उपाधि के कारण भेद का आभास होता है, किंतु तत्व भेद नहीं है। भेद के 2 प्रकार है, स्वतसिद्ध भेद और औपचारिक भेद। घोड़ा और गाय का भेद स्वतसिद्ध है, न तो घोड़ा गाय बन सकता है न गाय घोड़ा बन सकती है। औपाधिक भेद में जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है, उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविकता तत्वता आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वह उपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं, किंतु मिलता एक ही है। वे तो एक ही है, वास्तविक दृष्टि से तो वे मिले हुए हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है, व्यापक दृष्ट चैतन्य ही परमात्मा है, शरीर दृष्ट चैतन्य ही जीव है, अवधि के आवरण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण शिव और जीव को भिन्नता आसमान होती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। ये जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का स्वरूप खंडित होता है। अंश में से अंश होने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य जी कहते हैं, जीव अंश होता है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ऐसे नहीं है जिसका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य है, सर्वव्यापी है, आकाश की भांति वे सर्वत्र है। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से अंश के विभक्त होने पर भी अंशी का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से एक आध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंश से विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं हो पाता, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। हम सब मानो एक राजा की संतान है। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि वह हमें सताएगी तो राजा उसे छुट्टी दे देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करोगे तो माया का बंधन छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्य का सिद्धांत पसंद आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो ये अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप लग जाता है। परीक्षित का मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से न लगे तो उसे मुक्ति मिलाने की संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूरे जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूरे जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मनाष्ट दिन प्रकृति स्वाति कसंती, मन को किसी भी प्रकार मारना है। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर जी सकती है न मर सकती है। यदि सांसारिक विषयों को चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों को से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो,
कृष्ण की बाल लीला, गोपाल लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों में से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रकृति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भगवत का कथा ज्ञान वैराग्य कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके, मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण भगवत आसक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो ये सब छोड़कर निंद्रा की इच्छा नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसे ही जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है, उसे भुलाना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल कर बाहर करना है। संसार में रहते हुए भी उसे अलग भी रहना है। भागवत की कथा भूख प्यास सांसारिक झंझटों को भुला देती है। 10वें स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा परीक्षा ली। 5 दिनों से एक आसन से बैठे हो, यदि कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान अंत तो क्या मैंने जल का भी त्याग किया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मर्त सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। कथा का रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है, जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार भुला देती है। इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि वह देव भान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण परमात्मा का सतत स्मरण हो तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष को भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति कैसी दित्य भी थी। मेरा जीवन कैसा क्षुद्र है। हाय मैंने जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक है, युवा के साथ युवा। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी है, योगी के लिए योगी। श्री कृष्ण भोगी तो है फिर भी रोगी नहीं, योगी है। सामान्यतः भोगी रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद के वर्णानुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे तभी उनका एक भी सिर के सवेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप है। रसो वैसे बाल लीला हास्य रस है, रसलीला में श्रृंगार रस है, चाणूर, मुष्टि, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। ये विशेषता है कृष्ण कथा की। कन्हैया सभी का 10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आनंद किया है उसके लिए अन्य सभी रस अरसी है। मीराबाई के शब्दों में कहे तो अन्य सभी रस कड़ुए हैं। साकार सेरेडिनो रस त्याजो, कड़वो ले लिमड़ो घुलमा, राधा कृष्ण बिना बीजू बोलमा। अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईंख का मीठा रस है। उसे छोड़कर कड़वे नीम का रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना क्या और क्यों बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहती हैं, इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और वज्र की गोपी जैसे कर पाती है। जगत के सभी रस कटुता से भरे हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है किंतु अंत में कड़वाई लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र रस मधुरी है। मात्र कृष्ण प्रेम ही, प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप है। वे अलौकिक प्रेम रस का दान करती हैं। प्रेम रस में न तो वासना है, न विषमता है, न स्वार्थ है, न तू है, न मैं है। गोपी कहती है, गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसको अपना आपा
नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप हो गई। श्री कृष्ण के समक्ष मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो गई। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सरोवर हो जाए, आंखें प्रेमाश्रुओं से भीग जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्मा संबंध सतत बनाए रखो, सावधान रहना कहीं फिर से माया के चक्कर में मन फंस न जाए। यदि परीक्षित की बाती माया के साथ विच्छेद और ब्रह्मा के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। दसम सकंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस स्वरूप है, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। बिन रुचि वाले सभी को ये कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद है, पामर, विषयी, मुमुक्ष और मुक्त। अधर्म से धन का अर्जन करो, अनिति पूर्वक उपभोग करो, वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके, कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे, वही विषय जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा प्रलय करने वाला जीव मुमुक्ष जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्राकृतिक जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने 10वें स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, रासिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यही है, श्री कृष्ण भोगी भी है और महान योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा में आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम दोनों का समन्वय जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो, 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहे। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वह प्रेम नहीं, मोह है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है, उसमें युवा को लज्जित होना पड़ा। वे दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका न तो एक भी केश सफेद हुआ था, न एक दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो योगियों को भी प्रिय है। सच्चे महायोगी का ये लक्षण है कि वह कभी बीमार नहीं होता। जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं न कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय है। श्री कृष्ण जी में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में 9 रस होते हैं, हास्य, वीर, करुणा, श्रृंगार, विबस आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं, अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी, अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति प्राप्ति होगी, जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण की लीला का निरोध लीला कहते हैं। मन को निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। श्री कृष्ण भगवान की जय।